नमस्कार मित्रों, एक नई क्वेरीज़ आई है और ये क्वेरीज़ में है कि डॉक्टर साहब, अभी हम लोग त्रासदी से गुज़र रहे हैं और मुझे लगता है कि इंसान ने सबक बहुत कुछ सीख लिया है इस त्रासदी से, ताकि आगे त्रासदी नहीं हो। आपका क्या सोचना है? इस त्रासदी से हमने क्या सबक लिया है और हमें क्या लेना चाहिए था आपके हिसाब से? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने मुझसे प्रश्न किया। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी यौन रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन हर वीडियो में ये बताता हूँ आपको कि मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है कि मैं मानता हूँ कि दवाएं केवल 10% काम करती हैं। 90% इलाज आपका किसी भी बीमारी के लिए डाइट और एक्सरसाइज है। जब तक आप अपना भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा, अपना शारीरिक एक्टिविटी का तरीका बदल दीजिएगा, तो आपका हर बीमारी जड़ से चला जाएगा। ये हमारा मानना है, और ऐसा नहीं कि केवल हमारा मानना है। बहुत लोग इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर कह छोड़ा है कि भविष्य में जो आपका भोजन ही आपका दवा बनेगा। ये बहुत लोग कह के जा चुके हैं धरती पर, और बहुत दिनों से, सदियों से कहे जा रहे हैं। केवल आधुनिक ज़माने में नहीं, बहुत पहले से आयुर्वेद में भी कहा गया कि भोजन से बड़ा दवा नहीं हो सकता। तो उसी विचारधारा को मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। होलिस्टिक हीलर, जो बीमारियों को सर्वांगीण ढंग से देखता है, महसूसता है, समझता है, सोचता है, विचारता है। तो ये मेरा नेचर ऑफ वर्क शुरू से रहा है। और इधर के जब से मैं इंदिरा गांधी में ज्वाइन किया एज ए HOD 2013 ईस्वी में ज्वाइन किया, और 2019 तक मैं विभागाध्यक्ष रहा, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष रहा। तो अब तो खैर और लोग आ गए हैं, लेकिन करीब करीब 1 लाख मरीज़ मैंने देखा यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड। चूँकि मैं अकेले था, इसलिए सारा मरीज़ मुझको अकेले देखना पड़ता था। तो इस अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इसीलिए लोग मुझसे हर बीमारी के संदर्भ में बातें किया करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करता, भोजन बदल के। इसके लिए मैं अपने उन मरीजों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, जो हमारी बातों पर विश्वास करके हमारे हिसाब से भोजन किए, जैसा हमने बताया, और उसके हिसाब से वो ठीक हुए। तो हमको भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये तरीका सही है। तो इसके लिए मैं उन मरीजों का भी आभार प्रकट करता हूँ, उनका ऋणी हूँ। वो मेरे लिए भगवान के सदृश थे, समान थे। तो अब मैं पूर्ण प्रश्न पर आता हूँ कि आपने कहा कि इस त्रासदी से हमने क्या सीखा। निश्चित रूप से जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा, क्योंकि जो आदमी लाल चश्मे से दुनिया देखता है, उनको दुनिया लाल नजर आएगा। जो काले चश्मे से देखता है, उनको दुनिया काला नजर आएगा। ये स्वाभाविक बात है। अगर हम अहंकारी प्रवृत्ति के हैं और हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ का दवा मार्केट में आ जाएगा और हम उससे चंगा हो जाएंगे, और हमको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है, हम हर चीज़ का गड़बड़ी दूसरों में तलाशते आए हैं, तो जाहिर सी बात है इस मौके पर भी हम गलत ही सबक सीखेंगे। और हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि जो है कि हमेशा मास्क लगा के रहना है, हमेशा सैनिटाइज़र यूज करना है, हमेशा ऑक्सीजन कंसनट्रेट अपने पास। आजकल एक नया सगल आ गया, ऑक्सीजन कंसनट्रेट अपने साथ रखना। अब एक नया चीज़ आ गया, छोटा साइज़ का, उतना बड़ा सिलेंडर नहीं धोना है, छोटा साइज़ का ऑक्सीजन कंसनट्रेट अभी भारत आयात करेगा, करीब 500 का आयात का। तो कल अभी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि वो आयात करना है। तो धीरे धीरे करके वो इंडिया में चलन, नया सगल बनेगा। अब लोग पानी का बोतल रखते हैं, अब वो ऑक्सीजन का बोतल भी, वो जो कंसनट्रेट है, अपने साथ रखा करेंगे। कहीं भी जा रहे, क्या पता ऑक्सीजन मिले ना मिले, चूँकि उनको हमेशा तो मास्क ला के रहना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, क्योंकि हर व्यक्ति उनके नज़र में एक दुश्मन के समान है, जो कोरोना का बम लेकर के आया है, जो कभी भी फोड़ सकता है। इसीलिए उनको अब सामने वाले में कोई भी प्यार बांटने वाला आदमी नज़र नहीं आता। वो सब नज़र आता है कि वो दुश्मनी है, वो हमको कोरोना बांट के जाएगा। अब ऐसा सबक लोग सीख रहे हैं, और भीड़ में नहीं रहना है, सब लोग अपने में ख्यालातों में खोए रहेंगे। ऑनलाइन ही काम करना है, सब घर में बैठ के काम करना है, और डर में रहना है, हमेशा डरे रहना है, सतर्क रहना है कि भाई बच के रहना है। लोग भी आपको डरा रहा है और आप भी डर रहे हैं। एक दूसरे में अपना शत्रु देखना है, और जो हमको कोरोना कभी भी बांट दे, क्या पता। अगर कोई आदमी हमको नहीं डरना सिखा रहा है,
तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोना स्प्रेडर है ये कोरोना को बांटने वाला आदमी है। हम उससे सीखना नहीं चाहते कि देखो वो आदमी बिना मास्क के रह रहा है तो चलो उसको देख के हम अपना डर ख़त्म करें, नहीं, वो आदमी को हम उल्टा बदनाम करेंगे कि ये कोरोना स्प्रेडर है, ये कोरोना को बांटने आया है। और हर एक वायरस का टीका खोज लेना है हमको। हम इससे ये सबक लिख रहे हैं कि जितना जितना वायरस दुनिया में आते जाएगा हम सबका टीका बनाते जाएंगे, ये हम खोजेंगे, ऐसा हम सबक ले रहे हैं। और लेकिन अपनी गलतियों को हम कभी नहीं सुधारेंगे। पीपी किट हमेशा साथ रखेंगे, उसको कभी भी जरूरत पड़ेगा पहनेंगे, और वायरस को इस धरती से समूल नाश कर देना है। इतना ज़्यादा सफाई में रहना है कि एयर कंडीशन में भी एंटीवायरल लगा देना है, ताकि जो भी हवा है वो बिल्कुल वायरस से के बगैर आए। तो इस प्रकार की दुनिया हम बनाना चाहते हैं, और शायद दुनिया इसी दिशा में अग्रसर भी है। तो हमने ये सबक लिया है। तो क्या ये सबक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये सबक आपको गड्ढे में गिरा देगा। आपको इसका कोई मंजिल नहीं है। अल्टीमेटली आपको लौट के आना होगा उन दिनों को, जैसे आपने वृक्ष काटा तो जो आपको रिसोर्ट जैसा माहौल हर गांव में मिल जाता था, आजकल गांव जाइएगा तो आपको बहुत ही ख़राब माहौल मिलेगा। अब आपका गांव वो गांव नहीं रह गया, वहाँ भी वृक्ष कटने लगा, वहाँ भी अब पराली जलने लगा, कहानी ख़त्म हो गया गांव का। कोई अब चेक डैम नहीं बनाता, वहाँ पर बिल्कुल सूखा है, और शहर अब बिल्कुल कबाड़ा, शहर से भी कबाड़ा बन गया गांव, और बिल्कुल हालत ख़राब है। तो अब वो सोचिएगा, लेकिन अब उसकी तलाश में हम लोग अब रिसोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये इंसान का जिद है, लेकिन निश्चित रूप से इंसान को कुछ दिन के बाद उसको समझ में आ जाएगा बात, और वो फिर से अपने मूल में आ जाएगा। जैसे अभी 1-2 दिन पहले का न्यूज़ है कि WHO ने कहा कि ये कोरोना हमेशा रहेगा, इसीलिए आप अपना भोजन बदलिए, और भोजन ही आपको ये बताएगा। अल्टीमेटली वो बात WHO ने भी कहा, और ये तो कहेगा ही, लेकिन क्या है कि कुछ निहित स्वार्थ है, उसको अपना वैक्सीन बेचना है, अपना किट बेचना है, इसलिए आपको और आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया गया है। इसलिए आपको सोचने समझने का कोई भी आपके पास ताकत नहीं रहा, और इसी ढंग से आप अपना विवेक खोते जा रहे हैं। और ये आपको सिखाया जा रहा है कि कोरोना से लड़ना है। हर आदमी अपना वीडियो पोस्ट कर रहा है कि देखो हम कोरोना से लड़ के कोरोना को हरा दिए, तुम भी लड़ना। ये स्वाभाविक रूप से गलत है, और आपको गलत दिशा में आपका जीवन जा रहा है। खैर, गलत दिशा में जाते जाते जब यहाँ भी आपको मंजिल नज़र नहीं आएगा तो मुड़ के तो फिर आइएगा ही। अल्टीमेटली तो आना है, लेकिन अभी आपको बौखना है, तो आप बौख रहे हैं। तो सही सबक क्या लेना चाहिए था वो हम आपको समझाएंगे। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आखिर इंसान बीमार क्यों पड़ता। आज आप हिप्नोटाइज्ड हैं, इसलिए आप किसी से नहीं पूछते कि जब तुम इलाज के लिए आप कह रहे हो कि कोरोना वायरस के चलते हम बीमार पड़े, इसलिए मास्क लगा के रहो, इसलिए हाथ धो के रहो, लेकिन आप इलाज में जो दे रहे हैं वो इजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, वो डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। तो आप ये जब इजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, इलाज के लिए आप डेक्सोना दे रहे हैं, स्टेरॉयड दे रहे हैं, एनोक्साप्रिन दे रहे हैं जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग है, जो कि हेपेरिन का एनालॉग है। तो आप जब इलाज के लिए हेपेरिन का एनालॉग दे रहे हैं, आप जो इलाज के लिए आप स्टेरॉयड दे रहे हैं, इजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन खाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर इसमें बीच में कोरोना कैसे आ जाता है? आपको एंटीवायरल नहीं दे रहे हैं। और भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है नई दिल्ली का एम्स, वो उसका डायरेक्टर कहता है कि रेमडेसिविर काम नहीं करता, इसलिए रेमडेसिविर कृपया कर नहीं लिखें। बावजूद इसके भी सरकार रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो अलग बात है, लेकिन रेमडेसिविर काम नहीं करता। ये अच्छा से अच्छा प्रतिष्ठित डॉक्टर आपको, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है, और तमाम एविडेंस ये कहता है कि रेमडेसिविर काम नहीं करता। तो बावजूद इसके भी आप जो है कि ये जब एंटीवायरल दवा काम नहीं करता, और आप एंटीबायोटिक खा के ठीक हो रहे हैं, आप स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा के ठीक हो रहे हैं, फिर भी हम सरकार से ये नहीं पूछने को तैयार हैं कि फिर ये एंटीवायरल जब काम नहीं करता तो तुम हमको वायरस से बचने के लिए क्यों कह रहे हो। एक आदमी भी ये सोचने को तैयार नहीं है। ठीक है, मीडिया जो है उन लोगों के पूंजीपतियों के दबाव में है, सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है, विपक्षी पार्टी पूंजीपतियों के दबाव में है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते, एक विवेकी नागरिक के नाते, एक रैशनल मनुष्य के नाते
आपका भी ये दायित्व है कि कम से कम क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने में क्या बुराई है, क्वेश्चन कीजिए ना। कि जब आप हमको एजिथ्रोमाइसिन से ठीक कर रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन से ठीक कर रहे हैं और इससे से ज़्यादातर लोग ठीक हो जा रहा है, तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि ये मास्क लगाओ कि नहीं लगाओ? जब वायरस का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, तो फिर आप वायरस क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मास्क ला के निकलना है? इसको पूछने वाला आज के ज़माने में कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। उनका चेतन मन जो है, कहा जाता है कि 10% दिमाग चेतन होता, और ये चेतन दिमाग जो है आपके 90% जो ब्रेन है उसको कब्जा में रखता है, वो अब चेतन को कब्जा में रखता है। तो जब आपका चेतन को हड़प लिया जाएगा, चेतन मन को, तो आपका जो अब चेतन का जो डर और भय है वो सब जाहिर हो जाएगा, और आप सोचने विचारने का सारा ताकत खो देंगे। वो आदमी जो आपके माइंड को कब्जे में किए हुए है, वो जैसा चाहेगा आप वैसा ही सोचिएगा। वो बैठा हुआ है वाशिंगटन में और वहाँ पर से आपको कंट्रोल करेगा और आप कंट्रोल होइएगा। तो इस बात को जिस दिन आप समझ जाइएगा, उस दिन जो है ये सारा कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और आप जो गलत सबक लिया है आज के डेट में, मैं नहीं कहता हूँ कि विज्ञान का विकास होना गलत है, मैं नहीं कहता हूँ कि जो जूम टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और जो मानव जाति ने अभी यूट्यूब खोजा, फेसबुक खोजा, तो ये गलत हुआ। नहीं, ये अच्छा हुआ। लेकिन ये भी जानना है कि जीवन का कुछ मूलभूत गणित है, उसको नहीं भूलना है, उसको हमेशा याद रखना है कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको रट लेना ज़रूरी है कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। देखिए, विज्ञान चीज़ों को विश्लेषित करके देखता है, वो चीज़ों को तोड़ के देखता है। एक फूल अगर किसी वैज्ञानिक को दीजिएगा तो वो क्या करेगा, उस फूल को तोड़ देगा, उसको पत्ती पत्ती रेशा रेशा अलग कर देगा, उसका कंस्टिट्यूएंट निकाल देगा, नैनो टेक्नोलॉजी के हद तक जाके तोड़ देगा उसको, और तब उसको बताएगा इसमें ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये मॉलिक्यूल है। लेकिन ये बता करके उसका सौंदर्य को ख़त्म कर दिया वो, फिर उसका सौंदर्य नहीं रहा, फिर नीरस बन गया जीवन। लेकिन एक फूल किसी धार्मिक व्यक्ति को दीजिएगा तो वो उसका एक अलग, उसमें परमात्मा का रूप वो देख लेगा, उसकी महक में उसको परमात्मा नजर आएगा। परमात्मा की बनाई दुनिया का रहस्य वो समझने का प्रयास करेगा कि क्यों कोई चीज़ फूल बन जाता, कोई चीज़ फल बन जाता, क्यों कोई चीज़ पत्ता बन जाता, वो उस समझने का प्रयास करेगा और वहाँ पर उसको परमात्मा दिख जाएगा। 3 प्रकार का ज्ञान होता। एक वो ज्ञान जो मनुष्य जाति खोज दिया, जान लिया, उसको बोलते हैं नोन नॉलेज। और एक वो ज्ञान जो अभी तक जाना नहीं गया है, लेकिन विज्ञान आज देर सवेर उसको भी जान लेगा, उसको बोलते हैं अननोन नॉलेज। अज्ञात है लेकिन वो जान लिया जाएगा। एक ज्ञात, एक अज्ञात ज्ञान, और एक ऐसा ज्ञान होता है जिसको आप नहीं जान सकते, उसको कहते हैं अज्ञेय, अननोएबल, जिसको आप जान ही नहीं सकते। और जहाँ पर ये अननोएबल आता है वहीं पर परमात्मा आता है। जब तक इस जीवन में रहस्य है, जब तक इस जीवन में मिस्ट्री है, जब तक इस जीवन में कौतूहल है, जब तक इस जीवन में विस्मय है, तब तक इस जीवन में परमात्मा है। जिस दिन इस जीवन से विस्मय चला जाएगा, उस दिन इस जीवन से परमात्मा चला जाएगा। आज शायद परमात्मा चला गया है, क्योंकि मंदिर की घंटियां बंद हैं, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद का दहलीज बंद है। तो इसीलिए आज इंसान इस भयंकर त्रासदी में इसीलिए है क्योंकि उसने जीवन के एक बहुत बड़े पक्ष को दरकिनार कर दिया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया है, और इसका खामियाजा उसको भुगतना होगा। अपने जीवन को इतना ज़्यादा शुष्क बना दिया है कि आज के डेट में अगर बिहार में शाम का कर्फ्यू है, आप 6 बजे शाम में जब मनुष्य सड़कों पर निकलिएगा तो आपको अपने आप पर रोना आएगा कि ये कैसा जीवन मनुष्य ने रचा है, और इसको क्वेश्चन करने वाला कोई इंसान नहीं है। सबक क्या ले रहा है इंसान, और उसको क्या लेना चाहिए था। आज के डेट में जो सबक लेना चाहिए था वो सबक इंसान नहीं ले रहा है, और जो सबक नहीं लेना चाहिए था वो उल्टा ही सबक ले रहा। क्योंकि गीता में कह दिया गया कि इस धरती पर हमेशा 3 प्रकार के मनुष्य रहेंगे, जो रहते आए हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यही 3 प्रकार के लोग हैं। ये लोग हैं जो तामसी हैं, जो राजसी हैं, और जो सात्विक हैं। जब जब इस दुनिया में सात्विक लोगों की कमी होगी, ये दुनिया तबाही के कगार पर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल इसी एरा में हो रहा हो ऐसा नहीं है। इंसान पहले भी मरता आया है, कभी कभी किसी पागलपन के चलते लोग मरता था। क्यों हुआ विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? उससे पहले भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। भारत में बर्बर सम्राट हुआ करते थे, बर्बर
जो है कि वो हर जगह पर, हर देश में हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे तानाशाह पागल लोग आए थे जिन्होंने जो है कि हमेशा लोगों को ख़त्म किया है, कत्ल किया है और उनके मानवाधिकारों का हनन किया है। आज भी वही सीन जारी है, कुछ नहीं बदलता। जीवन का जो मूलभूत गणित होता है वो नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता, लेकिन जो अंदर का जो बात है वो हमेशा वही रहता। इसीलिए गीता कभी भी पुराना नहीं होता। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नज़र आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। आपको आज के डेट में लगता है कि अगर फलाना व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा तो उसके चलते हम बीमार हो जाएंगे। आप खुलेआम संपादकीय तक देखते हैं जिसमें बड़े बड़े सो कॉल्ड जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो लेख लिखते हैं कि लोगों ने गलती किया और मास्क लगाना भूल गए इसलिए बीमारी फैला। अभी एक कांड हुआ था त्रिपुरा में जिसमें एक डीएम जो थे, सोचिए इससे आप समझ सकते हैं कि इंसान किस गलत रास्ते पर जा रहा है। एक डीएम थे जिनका नाम संजोग से शैलेश यादव था। अब वो यादव थे, पिछड़ी जाति के थे। तो अब देखिए कैसा कैसा खेल हुआ और इसमें सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए था वो समझिए और उसमें खेल क्या हो गया। अभी शैलेश यादव जी ने जाकर के, एक शादी विवाह चल रहा था, उनका कहना था उन्होंने परमिशन लिया था और शादी विवाह में रात में जाकर के पूरा नौटंकी करना शुरू कर दिए कि भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। वो किसी को अपने जो है कि सत्ता के अहंकार में वो नहीं सोच रहे थे और वो पूरा ये किए जा रहे थे। उनका अलग तर्क है, वो भी हम तर्क पर विचार करेंगे। उनका अलग तर्क था, उनका कहना था कि हमको सरकार की ओर से आदेश मिला है और हमारा काम है उस आदेश को बिना अपना दिमाग लगाए उसको फॉलो करना। ये गलत नहीं है, बात तो सही बोल रहे हैं कि भाई जब नियम बना दिया सरकार की 9 बजे के बाद आपका कर्फ्यू लागू है, आप शादी विवाह कर रहे हैं और भी इस प्रकार से, तो एक तो कोरोना इस ढंग से, वो तो हवा में इन्फेक्शन है, वो तो आप घर में भी रहिएगा तो भी आएगा, ये तो लाइसेंस जर्नल में छप गया, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर भी आप नहीं मानना चाहते हैं उसको। आप जो रट लिए हैं कि हाथ धोना है, ये करना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रट लिए हैं, वो इतना ना बार बढ़ता है ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट, आप उसको रट लिए हैं। तो खैर आप उसको मान रहे हैं तो उसके हिसाब से तो नियम बन गया कि भाई ये आपको लॉकडाउन करना है और ये करना है, तो उसको फॉलो करवा रहा था। वो भी सही था, उसका भी कहना गलत नहीं था कि हम तो ब्लाइंडली फॉलो कराएंगे जब तक हमको ऊपर से आदेश ना आ जाए रिटर्न में, जब तक हमको सरकार ने कह दे कि नहीं इस शादी विवाह को नहीं रोकना है, रिटर्न में मिल गया तो वो। लेकिन वो आदमी बाद में माफ़ी मांग लिया क्योंकि उसको नौकरी करना है। वो उसको पता चल गया कि अगर हमारा ये IAS का नौकरी चला जाएगा तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे, इसलिए वो डर गया और फिर जो है माफ़ी मांग लिया। उसको समझ में आ गया बात कि हमको मेल मिला के रहना होगा, नियम को ब्लाइंडली नहीं कराना होगा, कहीं कहीं नियम को भूल भी जाना होगा। तो कुछ लोग इसमें ऐसा भी तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी बिना मास्क के घूम रहे थे तो उनको गिरफ्तार कौन करता। वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे और दिल्ली में संक्रमण जोरों पर था और बंगाल में संक्रमण उस समय नहीं था, सो कॉल्ड। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन सो कॉल्ड मान लिया जाए कि जो प्रचलित जो ये है मान्यता है उसके हिसाब से मान लें कि बंगाल में उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन दिल्ली में प्रचुर मात्रा में कोरोना था। तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति इन्फेक्शन लेकर के बंगाल जा रहा है और वहाँ पर बिना मास्क के घूम रहा है, लेकिन उसको बोलने वाला कोई आदमी नहीं था। वहाँ पर कोई ऐसा डीएम तैयार नहीं हुआ जो कलकत्ता का डीएम हो और जाकर के उनको रोक दे कि भैया आप बिना मास्क के घूम रहे हैं और आप काहे रैली कर रहे हैं, काहे प्रचार कर रहे हैं, ये बोलने वाला कोई आदमी नहीं था। राहुल गांधी जी भी रैली कर रहे थे, लेकिन वो हाथ मिला रहे थे, रोड शो कर रहे थे दक्षिण भारत में जाके, लेकिन वो कम से कम मास्क लगा के कर रहे थे। कम से कम जो तस्वीर हम देखे हैं उसमें बिना मास्क के राहुल गांधी का तस्वीर हम तो नहीं देखे अभी तक, जिससे हाथ भी मिला रहे थे लेकिन वो मास्क लगा के मिला रहे थे। खैर जो भी हो, हाथ मिलाना भी गलत है, दूरी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो भी गलत था। तो उस लिहाज से वो नियम को ब्रेक कर रहे थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार करने वाला कोई आदमी नहीं था। और हर नेता रैली कर रही थी, ये रैली कर रहा था, ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी, उसमें भी जो गैदरिंग नहीं करना है उसका भी उल्लंघन हो रहा था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय कोई डीएम वहाँ जाके एक्शन नहीं लिया। और वो जो थे शैलेश यादव, उन्होंने बाद में जाके माफ़ी भी मांग लिया कि नहीं हमसे गलती हुआ, हमको माफ़ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया
कि अगर हमको डीएम का नौकरी चला जाएगा तो हम में इतना कुबा नहीं है कि बिना डीएम के नौकरी के हम इस धरती पर सर्वाइव कर जाएं। तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया, कुछ जांच बैठाया जाएगा, फिर सरकारी खेल होगा कि हाँ इनसे भी गलती हुआ, इन्होंने माफ़ी मांग लिया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये लिख दिया जाएगा, बोला जाएगा कि उनसे भी गलती हुआ कि ये हुआ, और वो फाइल में दब जाएगा, यही होने वाला है, कुछ होगा नहीं। और उनको भी लगा कि चलो ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए हीरो तो बन गए, सब लोग जान गया। अब ये प्रसिद्धि भी काम आएगा, नौकरी भी बच गया, प्रसिद्ध भी व्यक्ति बन गए, और ये प्रसिद्धि बाद में भजा लेंगे, कल को टॉक देना शुरू करेंगे, ये प्रसिद्धि बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो भी काम हो गया। लेकिन इसमें इस पूरे एपिसोड में नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, ये सिरे से गलत है कि ये लागू करना, ये तो नियम ही गलत है। तो सबसे पहले तो सोचिएगा, ये तो नियम ही गलत है कि ये मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है, ये व्यक्तिगत होना चाहिए। क्योंकि जब आप रैशनल सोच रहे थे, तो जब आपको लैंसेट के जर्नल में छप गया ये बात कि ये ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन नहीं है, ये एरोसोल ट्रांसमिशन है, तो जब ये एरोसोल ट्रांसमिशन है भैया, तो आप जब रात में घर में जा रहे हैं तो इन्फेक्शन तो वहाँ भी होगा आपको, तो फिर आप किस कोरोना से बच जाइएगा। जब घर में आप फंस जा रहे हैं तो फिर आप, तो इसका मतलब क्या ज़िंदगी भर मास्क ला के रहिएगा क्या? और किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक दिन होता है, एक सप्ताह होता है, एक साल होता है। आप ये एक ही विचारधारा को थोपे जा रहे हैं सालों साल, और जो विरोधी विचारधारा है उसको पनपने का मौका ही नहीं दे रहे। कोई आदमी राउंड टेबल बहस कराने को तैयार नहीं है कि भैया और क्या विकल्प हो सकता था इस बीमारी को कंट्रोल करने का, क्या केवल यही तरीका था कंट्रोल करने का, क्या केवल वैक्सीन ही रास्ता है? तब तो जो आदमी वैक्सीन नहीं लगाया उसको तो मर जाना चाहिए। तो इन सब बातों को भी विचार करने की आवश्यकता है। आज के डेट में सबक ये लेना चाहिए कि हमको यही चीज़ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमको खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए। इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता है खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के ऑफिस में काम करता है, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। एक आदमी जो 24 घंटा में 2000 कैलोरी खर्च कर रहा है, और एक वो आदमी जो 24 घंटा में 4000 कैलोरी खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों खाना बराबर खा रहा है, बल्कि कभी कभी तो उल्टा भी हो रहा है। जो आदमी घर में रह के आराम से बैठ के बुद्धिजीवी का जीवन जी रहा है, वो धनवान व्यक्ति है, वो जम के हैवी कैलोरी उल्टा खा जा रहा है। और जो जम के मेहनत कर रहा है, गाँव में है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो और कम कैलोरी खा रहा है, जितना मेहनत कर रहा उतना नहीं खा रहा है। तो इसमें तो दोनों बीमार पड़ेगा। भोजन हमको अपने कैलोरी के हिसाब से लेना चाहिए था, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमको कोरोना क्या, कोई भी बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि हमको भोजन गलत था। तो बनिस्बत कि हम अपने भोजन को चेंज करें, बजाय कि हम अपने भोजन को चेंज करें और हम अपने अंदर झाँकें कि हमको कोरोना क्यों हुआ, निमोनिया क्यों हुआ, बुखार क्यों हुआ, हम दूसरे को दोषी ठहरा रहे कि नहीं फलाना के चलते हुआ। अरे भैया, अगर इस ढंग से होता तब तो जो आदमी मास्क नहीं लगाता है, आप गांव में जाके देखिए, कोई आदमी मास्क लगाता है, और वहाँ कहाँ जाता है डीएम साहब का ये जो रौद्र रूप। वो डीएम साहब जो थे, उनको जाके गांव में भी जाके जाना चाहिए, त्रिपुरा जिला के गांव में, वहाँ देखिए क्या आदमी मास्क लगाता है। तो बात वो नहीं है, बात है कि उनको अपना अहंकार का तुष्टिकरण करना था कि हमको डीएम है। तो बात ये है, तो वो भी गलत था, वो भी गलत है। जो शादी विवाह अरेंज किया वो भी गलत है। उसको भी लगा कि हम तो कुछ विशेषाधिकार वाले व्यक्ति हैं, हमारा वो मज़ा ही क्या पावर का, जब हम कानून नहीं तोड़ें। जब तक हम कानून नहीं तोड़ेंगे तब तक हम विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये पता कैसे जाएगा, पता कैसे चलेगा? लगना तो चाहिए कि हम विशेषाधिकार प्राप्त हैं। एक कॉमन मैन और हम में क्या अंतर हो गया? यदि हम भी उसी ढंग से काम करने लगे तो क्या अंतर हो गया? और जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, केजरीवाल जी, अभी देखिए, अभी वो भ्रमण करने गए हुए थे लाल किला मैदान, जो है कि आपका जो है रामलीला मैदान, कि वहाँ पर खोलेंगे कोविड हॉस्पिटल। देखिए उसमें कहाँ दूरी का मेंटेन किए हुए हैं, उनके बगल में सब लोग खड़ा है। तो पालन कीजिए तो हर जगह कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो वो भूल चूक माफ़ है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। भैया, अगर तुम इस नियम को सही से पालन करोगे तो 1 मिनट भी रह नहीं पाओगे। ये जो 2 गज की दूरी है जरूरी, खाली बोलने में अच्छा लगता है, करके देखो ना, करके देखो। 2 गज की दूरी है जरूरी, डॉक्टर को बोलते हो पीपी किट पहनो, खुद पहन के देखो, बिना एसी में रहते हुए पीपी किट पहन के काम करो, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पीपी किट पहनना।
तो आपने सबक क्या सीखा और सीखना क्या चाहिए था? आपको अपना भोजन बदलना था तो आप भोजन नहीं बदल के टीका खोजना शुरू कर दिए। आपको अपने अंदर गड़बड़ी तलाशना था तो आप दूसरे के अंदर गड़बड़ी झांकना शुरू कर दिया कि नहीं, फलानवा आदमी मास्क नहीं लगाता था, फलानवा आदमी जाके रैली किया, उसके चलते बीमारी फैला। अरे मूर्ख, हद है। अपने अंदर गलती तलाशो, अपने अंदर गलती तलाशो। दुनिया को ठीक नहीं कर सकते तुम, अपने आप को सुधार लो, यहीं से क्रांति शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम भोजन नहीं सुधारेंगे दुनिया का कोई बीमारी नहीं जाएगा। वो तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि यह क्यों होता बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, क्यों होता कोरोना का थायराइड, कोरोना का निमोनिया, क्यों होता दमा, क्यों होता मिर्गी, क्यों होता पथरी? एलर्जी के चलते। एलर्जी इसलिए एलर्जी को कम करने वाला दवा इसमें काम करता, इसीलिए पिरोक्सिकाम इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता, इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसमें काम करता स्टेरॉइड, इसीलिए एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग इसमें काम करता आपका हेपेरिन। तो आप इलाज आप बोल रहे हैं वायरस से हो रहा है और दवा में दे रहे हैं लक्षण के हिसाब से इलाज, तो ये कौन सा आप तो ठगी विद्या कर रहे हैं। और तो जो रेमडेसिविर आप सो कॉल वायरस के लिए बनाए थे, जो फ्लूविपिड जो है कि भीड़ जो आप बनाए थे, एक एंटीवायरल और दवा आया हुआ है चलन में है, वो जो आप बनाए थे उस पर भी आ गया शोध कि ये काम नहीं करता। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वायरस से हो रहा है और वायरस से बचना है? इस बात को समझना है और इस बात को गहरे में समझना है। आज हो सकता है आप नहीं समझ में आए और ये वीडियो आपको बकवास नजर आए, लेकिन जब इस हिप्नोटिज्म से निकलिएगा, अभी तो आप हिप्नोटाइज्ड हैं, क्योंकि सारा का सारा डॉक्टर भी हिप्नोटाइज्ड है, इवन डॉक्टर तक डर रहा है। ये हालत है, इतना न डरा हुआ है कि मरीज को छूना नहीं चाहता। अभी एक वीडियो आप देखिएगा, एक लड़की वीडियो बनाई थी, एम्स पटना का वीडियो है, उसके फादर का देहांत हो गया। उसके फादर को उसने भर्ती किया, जब उसको निमोनिया हुआ, बुखार हुआ, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके बाद चूँकि उस अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वो बोला कि आप ले जाइए इसको। तो वो बच्ची ले गई पटना के एम्स में। हम ये नहीं बोल रहे किसी एक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहे, किसी भी जगह पर जा सकती थी, सब जगह उसका वही होता, आईजीएमएस में भी ऐसा ही होता और पीएमसीएच एनएमसीएच में भी ऐसा ही होता। हम किसी एक संस्थान को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमारा वो इंटेंशन नहीं। हम उस वीडियो में जो कहा गया वो आपको बता रहे हैं कि उसमें वो ले गई और उसके पिता का देहांत हो गया। उसका कहना था कि उसको भोजन नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो चलने फिरने से लाचार थे, इसलिए जो है कि वो वार्ड वाइज इसलिए नहीं खिलाता था कि अगर भोजन देंगे तो हमको टॉयलेट होगा और टॉयलेट साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए उसको भोजन नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमको छूना पड़ेगा, टॉयलेट साफ़ करने में छूना पड़ेगा और कोई उसको छूना नहीं चाहता था। सोचिए ये हालत है। तो ये हालत है, इतना ज़्यादा डर आप फैला दिए हैं, तो ये डर किस काम का? इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? एलर्जी के चलते। ये निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। कोरोना में मरता क्यों है कोई? साइटोकाइन स्टॉर्म के चलते, यानी भयंकर मात्रा में तेजाब बन जाता, और तेजाब जो है सांस की नली को पूरा छील देता और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता। इन्फ्लेमेशन इतना तगड़ा होता कि आपका अल्वेओलाई में पानी भर जाता, सूजन हो जाता और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता, उसके चलते निमोनिया होता। तो निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म करना है तो एक ही चीज़ बंद करना होगा, वो है चीनी खाना छोड़ दीजिए, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट, हाई कैलोरी डाइट भगवान क्यों बनाया? ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बुद्धिजीवी का जीवन जीते 24 घंटे में 2 ही घंटा टहलते हैं, तब अगर ये सब खाइएगा तो कैंसर भी हो जाए तो आश्चर्य कितने होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया।
एक चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। एक चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी। अच्छा, कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी खर्च नहीं है? नहीं, उसका भी फिर भी खर्च है। कोई आदमी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करे, खाली घर में बैठ के रहे, तो भी 1500 कैलोरी खर्चा है एक एवरेज एडल्ट को। एक एवरेज 60 साल के एडल्ट, 60 किलो के वजन के एडल्ट को करीब करीब जो है उसका खर्चा है 1400-1500 कैलोरी। और अगर कोई वो 1 घंटा टहलता भी है तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। और कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करके 200 कैलोरी और जोड़ दीजिए। तो अब झाड़ू पोछा बर्तन भी करे, 1 घंटा टहले भी, तब उस महिला का खर्चा कितना होगा? 300 + 200 + 1500, यानी कि 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा कि अगर उस महिला को बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोई भी बीमारी हुआ, इसका मतलब है कि वो सालों साल तक 2000 कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी वो खाई है। एक दिन में बीमारी नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि आज हम बीमार पड़ गए, वो आज बीमार नहीं पड़े हैं, वो बहुत दिन से आप गलत भोजन किए जा रहे थे, तब वो वहाँ पर जमा हुआ, तब जाके बीमारी हुआ। तो आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी खाए, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था, एक रोटी 1400 कदम चलने का था। आप खाए हैं तो उतना चलना होगा। आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे थे, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, आधा किलो दूध भी पीते थे, और चीनी गुड़ शहद भी खाते थे, और टहलने के लिए केवल 2 ही किलोमीटर चलते थे। जबकि ये सब जो खाना आप खाते थे, इसके बदले आपको कम से कम चलना चाहिए था 30,000 कदम। लेकिन यही गलती आप सालों साल करते चले गए, तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी रोज के रोज लिए, उसको शरीर क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप रोज खाए 4000 कैलोरी, खर्चा था 2000 कैलोरी, तो आप एक्स्ट्रा 2000 कैलोरी जो खाए वो शरीर में या तो चर्बी के रूप में जमा होगा तो आपका मोटापा का रोग पकड़ेगा, या तो वो तेजाब के रूप में जमा होगा तो वो एलर्जी के रूप में आएगा, और नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन के रूप में आएगा। अगर वो चर्बी तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए तो उससे कोई हर्जा नहीं, आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। चर्बी अगर जांघ में जमा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाह में चर्बी जमा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके आंख के पास चर्बी जमा हो गया, उसको जैंथेलेस्मा कहते, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग केमिकल आके गला देते। आपका गाल इतना मोटा हो गया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो गया, गलती से खून का नली में जमा हो गया, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंक्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो हम खाली मोटा के धौंसी नहीं होंगे, हमारा वजन केवल 70, 80, 90 किलो ही नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारे शरीर में और बीमारी भी उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि शरीर चर्बी से खाली तोंद ही नहीं बनाता, एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जहाँ भी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित होगा। तो चर्बी जहाँ भी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित होगा। तो चर्बी जमने से हमको क्या क्या बीमारी पकड़ेगा? हमको बीपी पकड़ेगा, हमको डायबिटीज पकड़ेगा, हमको थायराइड पकड़ेगा, हमको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी पकड़ेगा, हमको बेचैनी, घबराहट रहने लगेगा, हमको मानसिक रोग पकड़ने लगेगा, हमको जो है कि नस में झिनझिनी रहने लगेगा। ये चर्बी जमने से हुआ।
शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं बनाता, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, आर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुलपुती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके जो है कि लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा सलाइवा में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके आंसू में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा आँख का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागवे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। याद रखिए, स्वच्छता मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, स्वच्छता सौंदर्य शास्त्र का विषय है। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज 100% सही नहीं है। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो जो है कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। अगर हम चीनी नहीं खाएं और बहुत दिन से चीनी नहीं खाएं, दाल जम के पिए, हरा सब्जी जम के खाएं, तो 1 किलो भी कोरोना खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हम जिसको कन्फर्म कोरोना पॉजिटिव है उसके नाक में उंगली घुसेड़ के अपने नाक में भी उंगली घुसेड़ देंगे तो भी हमको कोई निमोनिया नहीं होगा। लेकिन अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों दूरी मेंटेन करेंगे, कितनों वैक्सीन लेंगे तो भी हमको दोबारा धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा, मरते मरते बचा। वो जबकि सोने के टाइम में भी मास्क लगाता था और पूरा खानदाने को धर लिया। इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाता। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन लेने के बाद भयंकर निमोनिया क्यों हुआ? इसका मतलब कि अगर हम भोजन नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल देंगे तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो आपको सबक लेना चाहिए था आज के दौर में कि हमको भोजन बदलना है। अब हमको ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेना है। अब हमको चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा नहीं खाना है। आपको ये सबक लेना चाहिए था कि अब हमको तो फिर खाना क्या है? खाना है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। फिर से बोलते हैं, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तुलनात्मक रूप से कम हो और प्रोटीन और फाइबर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम करते, मंदिर में बैठ के खाली झाल बजाना चाहते, यानी बुद्धिजीवी का जीवन जीना चाहते, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल। सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो
तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये निमोनिया और कोरोना का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा का बीमारी होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 1 लाख मरीज देख के हम क्या सीखे? हम क्यों कहते हैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट? उसका कारण ही है, हम यही सीखे इतना मरीज देख करके इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन और कम फाइबर का भोजन करना। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। दिमागी बीमारी भी यही 5 कारण से होता, लेकिन दिमागी बीमारी में एक कारण एक्स्ट्रा जुट जाता, वो है वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीने लगना। अगर हमको कैंसर भी हुआ और हम टेंशन में हैं तो हम गलत टेंशन में हैं, क्योंकि मौत हमेशा भविष्य में होता, मौत कभी भी वर्तमान में नहीं होता। कोई भी आदमी वर्तमान में नहीं मरता, मरता है हमेशा भविष्य में। और लेकिन वो दुखी रहता है वर्तमान में, लफड़ा यही है। और भविष्य और भूत पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका नियंत्रण केवल वर्तमान में है। तो जिस पर आपका नियंत्रण ही नहीं है उस पर काहे माथा खराब कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मानसिक रोगों में एक चीज़ जुट जाता, वो है कि हम भविष्य में जीने लगते। तो जब भी आप भविष्य में जीने लगिएगा तो आपको मानसिक रोग होना शुरू हो जाएगा। बेवजह का टेंशन होगा, बेवजह का टेंशन होगा, बिना काम का आप परेशान रहिएगा। आप कोरोना को कंट्रोल करने चलिएगा तो फिर ऐसे ही परेशान रहिएगा जैसे आज परेशान है। और उस परेशानी में हमेशा उल्टा काम कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये नाश छाया हुआ है इंसान पर, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो दुनिया भर का उल्टा काम किया जा रहा है, उल्टा दिशा में दौड़ना शुरू किया है कि नहीं सब काम ऑनलाइन करो, सबको मास्क लगवाओ, सबको हाथ धुलो। अरे मूर्ख कहीं का, ये करके तुम 1 साल में भी नहीं सीखे तो कब सीखोगे रे मूर्ख? 1 साल तुम लॉकडाउन किया, जितना पागलपन था वो कर लिया तो भी नहीं सीखा, तो तुम सीखोगे कब? क्या जिंदगी भर मास्क ला के धरती पर रहोगे क्या? ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेट लेके घूमोगे क्या? तुम ऑक्सीजन क्यों तुम्हारे पास ये हो रहा है, तुम ये ना सोचो। तुम आखिर ये जो तुम कहते हो धरती को तुम क्यों तबाह किए जा रहे हो? जो है कि 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल इंसान 1 मिनट में काट रहा है, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार? तो जो सीखना चाहिए था सबक वो सीखे नहीं। इस धरती पर करीब करीब 3 अरब आदमी जो ओवरवेट है, जम के खा रहा है, उसका ओवरवेट हो गया। मेहनत कम करा, खा रहा है जम के। काहे खा रहा है? क्योंकि उसके पास लगता है पैसा बहुत है। और दुनिया भर का कंपनी जो हर चीज़ का बना दिया, हर चीज़ का प्रोडक्ट, हर प्रकार का प्रोडक्ट आ गया जो जम के हाई कैलोरी डाइट है। तो अब वो सब जम के खा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है हमारे पैसा क्या कमी है, और मेहनत कर नहीं रहा है क्योंकि उसको अपने शान के खिलाफ नज़र आता है। पैदल चलेगा नहीं, गाड़ी घोड़ा से चलेगा, और एक तो कैलोरी भी नहीं खर्च करेगा और हाई भी कैलोरी लेगा, तो कहाँ जाएगा? या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा करो, या तो तेजाब बनेगा एलर्जी करो, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन करो। आप खुद सोचिए। तो आप बोलेगा सर हम मान लिए कि शरीर में चर्बी जमता, क्योंकि फैटी लीवर का नाम हम भी सुने हैं कि वहाँ फैट जम जाता, लेकिन एक चीज़ बताइए, मेडिकल साइंस की किताबों में तो तेजाब नहीं लिखा हुआ है। आप बोलते हो शरीर में तेजाब बनता, हाँ तेजाब नहीं लिखा हुआ है। मेडिकल साइंस की किताबों में लिखा हुआ है साइटोकाइन बनता, एक्स्ट्रा चीनी खाने से शरीर तेजाब बनाता, उसको हम तेजाब कहते हैं। साइटोकाइन, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन नहीं कहा कि हम उसको तेजाब कहते हैं।
हम उसको ऑटो एंटीबॉडीज नहीं करके हम उसको तेजाब कहते, हम उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन नहीं करके हम उसको तेजाब कहते, हम उसको कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन नहीं करके हम उसको तेजाब कहते, क्योंकि उसका नेचर ऑफ वर्क वही है। वो सांस की नली में जाएगा तो सांस की नली को छील देगा, उसके चलते आपको दमा भी पकड़ेगा, ब्रोंकाइटिस भी पकड़ेगा, उसके चलते एम्फाइसमा भी पकड़ेगा, उसके चलते आपको निमोनिया भी होगा। कारण तो एक ही है, गलत भोजन। तो बजाय कि इसके कि हम अपना भोजन बदलें, हम जो है चले हैं कोरोना को मारने। 1 साल में भी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आया बाबू साहब का। जब संख्या भारत में 1000 भी नहीं था कोरोना का केस, उस समय से मारने चले थे। आज 2 करोड़ का आंकड़ा टच कर रहा है, फिर भी बुद्धि भ्रष्ट का भ्रष्ट ही है। और अभी भी भाई साहब कोरोना ही मारेंगे। और पहले बोलते थे कि नहीं, साइंस ऐसा नहीं कहता इसलिए हम मानेंगे। अरे भैया, अब तो साइंस कह दिया, अब किस इंतजार में हो? जब लैंसेट जर्नल में छप गया भैया, तो लैंसेट जर्नल कोनो धर्म का जर्नल है? कोनो हिंदी अंग्रेजी साहित्य का जर्नल है क्या वो? जब लैंसेट जर्नल में 200 वैज्ञानिक शोध करके अलग अलग देश का मल्टी सेंट्रिक ट्रायल करके बता दिया, 16 अप्रैल को वो छप गया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, तो मेरे भाई सैनिटाइजर लेके क्यों घूम रहे हो? काहे घूम रहे हो सैनिटाइजर लेके? यह वायरस हवा में है, तो जब हवा में है तो तुम कोची को साफ कर रहे हो भाई मेरे? तुम काहे का दूरी मेंटेन कर रहे हो? इस बात को समझिए। तो ये हम बोले कि मानव जाति ने उल्टा सबक लिया। सबक लेना था कि अपना भोजन बदलना था, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा नहीं खाना था। और अगर खाना था तो 2 घंटा तो हो गया दाल रोटी के बदले चलना, और ये सब अगर खाए हैं तो 4-4 घंटा चलना था, 4-4 घंटा जिम करना था, 4-4 घंटा डांस करना था, 4-4 घंटा एक्सरसाइज करना था, लेकिन वो काम तो करता नहीं। यानी गाड़ी चलाना नहीं है और बाबू साहब डीजल जमा किए जा रहे हैं, वो तो आग लग ही जाएगा। तो घर में जब आग लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, फलानमा आदमी आया था, वो सिगरेट पिया था इसलिए आग लगा। अरे भैया, तो तुम घर में पेट्रोल का भंडार क्यों रखा था? तुम फलानमा आदमी को कसूरवार ठहरा रहे हो, तुम पेट्रोल का भंडार क्यों रखा था जब तुमको गाड़ी नहीं चलाना था? भाई बेवजह से क्यों घर में रखे थे? तो आग लगना ही था। तो इंसान कोई भी सही सबक नहीं लेना चाहता है, उल्टा सबक लेना चाहता। और धरती को अभी बचाना चाहिए था तो पीपी किट बना रहा है। अभी सोचिए, ये सब के निर्माण में कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा होगा। अब कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुने होंगे, आजकल कार्बन फुटप्रिंट का ज़माना है। जो भी मानव जाति इसको बना रहा है, दुनिया भर का सैनिटाइजर बन रहा है, मास्क बन रहा है, सोचिए इस सब बनाने में कितना पानी जाता होगा, उद्योग धंधा जो चलता होगा कितना पानी जाता होगा, कितना ऊर्जा का बर्बादी होता होगा। लेकिन बजाय हम पागलपन की हद तक ये सब बना रहे हैं। और जो पीपी किट जिसको हम केवल एक बार पहनते हैं, सोचिए उसको बनाया जाए, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बताइए वो सब कभी गलेगा नहीं, और वो सब आप बनाए जा रहे हैं। तो ये सब मान लीजिए उसमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल भी है, हम अपनी बात वापस लेते हैं कि कुछ बायोडिग्रेडेबल भी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे बहुत सारा चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप जो ग्लव्स पहन रहे हो थोड़ी बायोडिग्रेडेबल है। तो वो सब तो धरती को ख़राब कर रहे, तबाह कर रहे हैं। एक तो वृक्ष लगाना नहीं है भाई साहब, और बोल रहे हैं कि हम वृक्षारोपण करेंगे। अरे भाई, तो वृक्ष लगा दोगे यार, तो वहाँ पर कई जंगल में जो रहता था, तो खाली जंगल में पेड़ ही थोड़ी रहता है। जंगल में खाली पेड़ नहीं रहता भाई साहब, जंगल में एक इकोसिस्टम रहता है। पेड़ में जीव रहते हैं, बंदर रहता है, उसमें भांति भांति के जीव रहते हैं, हाथी रहता है, हिरन रहता है, वो सबका अलग अलग काम है प्रकृति में। तो आप उसको क्यों नज़रअंदाज करें? आप सब जंगल काटे, सब जगह घरे बनाइएगा, सब जगह उद्योग धंधा ही खोलिएगा, तो तबाह हो जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था, तो मंगल जब खत्म हो गया तब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। और एक और बताते हैं कि ग्रह जो है ना सूरज से दूर होते जाता है, जो कुछ दिन में पृथ्वी भी दूर हो जाएगा, इस पर जीवन खत्म हो जाएगा, और तब तक में मंगल नज़दीक आ जाएगा, फिर वहाँ जीवन शुरू हो जाएगा। इसी ढंग से चक्र चलते रहता है। और यहाँ पर धरती पर जीवन बहुत बार एक्सटिंक्ट हुआ है। तो वो जो एक बार डायनासोर था, डायनासोर भी विलुप्त हो चुका है, उतना बड़ा बड़ा प्राणी खत्म हो चुका है। तो बजाय इसके कि हम सही चीज़ लेते, आप सोचिए 3 अरब आदमी ओवरवेट है, और करीब करीब 1 अरब आदमी को 24 घंटे का भोजन नहीं मिला, भुखमरी से मर रहा है। आप सोचिए 3 अरब आदमी ज़्यादा खा के बीमार हो रहा है। ये अपना एक्स्ट्रा भोजन अगर इस 1 अरब आदमी को दे दे तो दुनिया कितना खुशहाल हो जाएगा, ये 4 अरब आदमी का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम हम करेंगे नहीं, ऐसा काम हम करेंगे नहीं। तो इस लालच को ख़त्म करना है। तो हम लोग में कहा गया कि जब जब इस धरती पर धर्म का नाश हुआ है तो कृष्ण का जन्म हुआ है, तो कहा गया है। तो जब जब महाभारत में भी कहा गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ
इस धरती पर जब जब तामसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ेंगे, जब जब ज़्यादा राजसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ेंगे, तब कुछ लोगों को फिर से सात्विकता का प्रचार करने के लिए धरती पर आना होगा। सात्विक व्यक्ति किसको कहते हैं? सात्विक व्यक्ति का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति जिसके सामने आप पद रख दीजिएगा, प्रतिष्ठा रख दीजिएगा, नाम रख दीजिएगा और उसको सब प्रकार का संसाधन दे दीजिएगा, सब कुछ पैसा और सब दे दीजिएगा, वो सबको लात मार देगा, बोलेगा भैया हमको नहीं चाहिए, ये कोई बुरा नहीं है, तुमको ज़रूरत है तुम इस्तेमाल करो, लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो जब तक इस धरती पर सात्विक लोगों का कंसंट्रेशन जैसे ही कमेगा तो धरती में वो जो है कि फिर से इस प्रकार का उपद्रव आने लगेगा। तो इसको आप धर्म से भी समझ सकते हैं, विज्ञान से भी समझ सकते हैं। विज्ञान से कैसे समझिएगा? आप पेड़ काट दिए हैं, दुनिया भर का पेड़ काट दिए तो कार्बन को वो सोखता नहीं है, कार्बन को सोख के वो फल बनाता था। तो कार्बन जब नहीं सोखिएगा तो बहुत सारा कार्बन मॉलिक्यूल हवा में जहाँ तहाँ तैरेगा, उसी को कभी बैक्टीरिया कहिएगा, कभी आप वायरस कहिएगा। तो वायरस कहाँ से जन्मता? उसी कार्बन से तो जन्मता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसी का अलग अलग रूप है, कहीं ना कहीं तो वो रूप ही है। और क्या है? 0.12 माइक्रोन का वायरस होता जो कि हवा में रहता और हवा से फैलता है। ये कोई ड्रॉपलेट में नहीं रहता। शुरू में आप छींकते हैं ड्रॉपलेट में भले रहता होगा, लेकिन उसके बाद वो ड्रॉपलेट जो है कि बिल्कुल उसका पानी सूख जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर फाइनली जो फैल रहा है वो हवा से फैल रहा है। और इसको वैज्ञानिक सिद्ध भी कर चुका है, एक नहीं 200 सेंटर में। तब क्यों नहीं बात मान रहे हो भाई? तब इसमें क्या रोड़ा आ रहा है इसमें? इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी अगर बिना मास्क के घूम रहे थे तो बिल्कुल सही कर रहे थे। मोदी जी पर प्रेशर है अंबानी, अडानी और WHO और ये सब का, बिल गेट्स का, कि भैया हम ऐड रोक देंगे तो हमको ये सब, हमको वैक्सीन बेचना है, हमको अभी दुनिया को, पूरा ग्लोब को नचाना है, अभी हमको 1 अरब आदमी को मारना है, क्योंकि बेरोजगारी से मरेगा लोग और अराजकता से मरेगा लोग। अभी लोग ज़्यादा क्यों मरा, लाश क्यों जल रहा है? पिछले वीडियो में बताया था क्यों जल रहा है, क्योंकि अभी सब अस्पताल को सरकार कोविड बना दिया। कुछ दिनों में ये हमारा IGMS भी ये हो जाएगा कोविड हॉस्पिटल। आप खुद सोचिए कि जब हम सामान्य दिनों में करीब 60 मरीज रोज़ देखते थे, आखिर वो मरीजवा ख़त्म थोड़ी हुआ है, लेकिन अभी वो घर में बैठल है, बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उसको लगता है बाहर निकलेंगे कोरोना मार देगा। तो क्या है, अपने इन्फेक्शन के साथ वो घर में रह रहा है। तो जो चमड़े में इन्फेक्शन है वो बाद में खून में फैलेगा, एक दिन उसका सीधे मौत हो जाएगा, कि फिर भी बाहर नहीं निकलेगा। अभी एक महिला का 4 गो बच्चा जल गया, काहे भाई? तो वो उसको बंद करके गया था, उसको एक जगह बंद कर काम करने गई महिला, तो उसको झोपड़ी नुमा घर था, तो फूस का घर था, उसको बंद करके गया बाल बच्चे को कि बाहर मत निकलना। अब बच्चा कुछ किया होगा, कुछ अपना स्टोव कुछ जलाया होगा, आग लग गया और चारों बच्चा झुलस के मर गया। अभी सोचिए इस प्रकार का जो है भय लोगों में फैला हुआ है। अभी एक जो है कि पति क्या किया, वो रेलवे में ऑफिसर था, और रेलवे में ऑफिसर था, वो क्या किया कि उसकी वाइफ को कोरोना हो गया, तो उसको डर लगने लगा कि वाइफ नज़र नहीं आने लगी, उसको नज़र आने लगा कोरोना का बम, उसको अपने पत्नी में कोरोना का बम नज़र आने लगा। उसको लगने लगा कि भाई ये तो हमको कोरोना हमको भी बांट देगी। तो पति का जो धर्म होता है वो सब भूल गया, उसको लगा ये तो कोरोना हमको भी बांट देगी। और कोरोना है भयंकर बीमारी, इतना स्टिग्मा फैला दिया भाई लोग, इतना प्रचारित करके। तो क्या हुआ, उसको रोज़ बोलता था कि तुम चलो अस्पताल। तो उसको डर लगता था, अस्पताल वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो महिला समझदार थी, कहीं ना कहीं वो जानती थी हृदय के अंदर में कि अंतरात्मा में, अब चेतन में, कि कोरोना से कुछ तो हो नहीं रहा है, कोई लक्षण तो है नहीं, ना बुखार है ना कुछ है, वो तो खाली पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए लोग बोल रहा है पॉजिटिव है। तो महिला घर में रहना चाहती थी, इसी बात पर झगड़ा हो गया तो उसको उसकी छाती पर चढ़ के उसको ब्लेड से काट दिया उसका गला, वो मर गया। जब वो महिला मर गई तो उसका गुस्सा शांत हुआ, अब उसको होश ठिकाना आ गया कि अरे बाप रे बाप, तो हम मर्डर कर दिए हैं, तो हम भी तो जेल में जाएंगे। तो सोचा कि दूत अब क्या करें, वो सीधे कूद गया, 4 मंजिल से कूदा तो सीधे मर गया। अभी सोचिए, ये केवल जो भाई लोग, जो भाई बंधु, जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और पेपर में हमारा लेख छपता है और हम बड़ा अंग्रेजी दान लोग हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े काबिल डॉक्टर बने हुए हैं, वो आपको जो ये जो भय फैला रहे हैं, रोज़ फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि हाथ धोना है और मास्क लगाना है, देखो हमने कोरोना को हरा दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भय को फैला रहे हैं, ये झूठी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उनको बोलना चाहिए, देखो भाई हम भोजन सुधार दिए, तो देखो हमसे सीखो कि हम भोजन सुधार दिए, देखो हमारा उससे डायबिटीज़ भी ठीक हो गया, देखो उससे हमारा BP का दवा ख़त्म हो गया, छूट गया। तो बजाय इसके ये आपको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, कि भाई देखो
मास्क लगा के ही बचोगे। तो इस प्रकार का भय जो के चलते ही वो लोग मरा। ये दोनों केस में क्या हो, भय से मरा। आखिर वो जो एक और एग्जाम्पल बताए थे कि जो वीडियो बनाई थी एक लड़की कि एम्स में का डॉक्टर जो है उसके फादर को मार दिया मतलब भोजन नहीं देता था, कम कम खिलाता था, तो मर ही न जाएगा भाई, उसको ना पानी दीजिएगा ना, क्योंकि हमको अब अंदर में करता क्या है कि कोरोना में चूँकि कोई अब CCTV तो लगा हुआ नहीं है अंदर में, तो क्या होता है कि अंदर में ICU में आपको लगता है हमको बेड मिल जाए, और अंदर में क्या हो रहा है आपको कैसे पता? अंदर में तो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार राउंड हुआ, उसका क्या हुआ फिर, चूँकि जिसको भी देखने जाना है उसको PP किट पहन के जाना है। अब बेचारा बार बार PP किट क्यों पहनेगा? बड़ा डॉक्टर तो एक ही बार राउंड देगा, कई बार ऐसा होगा कि बड़ा डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा, तो राउंड तो एक ही बार होगा। तो यदि आप इस प्रकार से डर रहे हैं कि भाई कोरोना कोई बाहर में है, तब तो फिर आप कभी इलाज ही नहीं कीजिएगा। तो इस प्रकार से इलाज आप जाहिर सी बात है 100% समय अपना एफिशिएंसी से इलाज नहीं कीजिएगा तो मरीज ठीक नहीं होगा। तो जो अभी तो सब अस्पताल को सरकार कोरोना बना दिया, तो उसके चलते क्या होगा? और इसमें सरकार का गलती नहीं है, आप रोज़ उसको मीडिया से उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको अपना वोट का चिंता है कि नहीं? तो कल को आप इस रंग से बदनाम कर दिएगा कि सरकार कोई इंतजाम ही नहीं कर रहे हैं, तो अपना दिखलाने के लिए चलो भाई ये भी कोरोना हो गया। अब जब सब अस्पताल कोरोना हो जाएगा, नॉर्मल मरीज कहाँ जाएगा? अब उसका डायलिसिस नहीं होगा, उसका जिसका कोरोना नेगेटिव है उसका तो इलाज ही नहीं होगा उस अस्पताल में, तो इस ढंग से तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि हम लोग को अफवाह नहीं फैलाना है, और इस त्रासदी से हमको सबक सही लेना है। और सही सबक क्या है कि हमको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अब नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट के एवज में हमको चलना भी पड़ेगा। अगर हमको एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा खाना है तो उस लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े में करीब 700-800 कैलोरी है। एक कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, तो 600-700 कैलोरी को खर्च करने में हमको 700 गुना 22 यानी 14-15 हज़ार कदम चलना होगा, यानी 15 किलोमीटर चलेंगे तब जाकर के वो पिज़्ज़ा गलेगा। तो यदि हमको उतना नहीं चलना है तो कृपया कर वो सब नहीं खाना है। तो अगर आप जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक जो है कि आप समझे कि इस त्रासदी से आप गलत सबक ले रहे हैं, और देर सवेर आपको समझ में आएगा, लेकिन वही है कि जब आपको हिप्नोटिज्म टूटेगा तब समझ में आएगा। तो जो शक्ति आपको नचा रहा है, जो बड़ा शक्ति है, जो इतना शक्तिशाली है, जो ट्रंप को हरा देता है, ट्रंप इसी के लिए हार गया कि वो कोरोना का सच्चाई सबके सामने लाया कि कोरोना कुछ नहीं है, सिंपल सर्दी बुखार है। वही उसका एक ही कसूर था कि उन लोगों से वो पंगा ले लिया, उसको हरा दिया। तो इतना बड़ा शक्ति है, इसलिए इन लोगों से हमारा कहना है, इन लोगों से पंगा मत लीजिए। सरकार के विरुद्ध झंडा लेके नहीं आए, सरकार भी बेचारा कोई उपाय नहीं उसका, क्योंकि मीडिया लगा हुआ है उसमें। तो सरकार क्या करेगा? मीडिया बोलेगा कि तुम काहे नहीं लगा रहे हो, फलाना देश कर रहा है तो तुम कौन होते हो? तो इसीलिए इसमें किसी एक आदमी को कसूरवार ठहराना उचित नहीं है। इसमें सब विपक्ष हो, पक्ष हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, सब मिला हुआ है, कोई डॉक्टर हो, सब मिला हुआ है। इसमें कोई किसी को दोषी नहीं ठहराना, लेकिन आप अपने आप को सुधार लीजिए। बस किसी को झंडा लेके नहीं निकलना है, बस अपने आप को सुधार लीजिए। तो जो है कि वो तो अच्छा होता है कि हमारा वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं होता, बहुत कम लोग देखता है, 50, 100, 1000, 2000, 1000 ज़्यादातर लोग देखता है, उससे ज़्यादा नहीं देखता। अगर यही वीडियो हमारा 10 लाख लोग देखने लगेगा तो क्या होगा कि जो है कि फिर तो हम पूरी बैन कर देगा। जैसे हमारा कम से कम 5-6 वीडियो जो है कि 4-5 वीडियो जो है यूट्यूब हटा दिया, और एक तो वीडियो फेसबुक भी हटा दिया। इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक शक्ति है जो कि, जबकि आप क्या बोलता है कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में। आपको हम कितना वीडियो दिखा देंगे फेसबुक पर जो हिंदू मुस्लिम दंगा उसके लिए उस्काता है, ऐसा जहरीला बात बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, तो उस सबको रहने दे रहा है। एक से एक कर्मकांड और अंधविश्वास फैलाने वाला वीडियो आपको रहने दे रहा है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, लेकिन ये जो सच्चाई बताने वाला वीडियो को हटा दे रहा है। तो ये तो होगा, ये सदियों से होते आया है। तो उस महात्मा के पास भीड़ नहीं जुटता जो कहता कि ये पाप भी नहीं करो, ये पाप भी नहीं करो, ये पाप भी नहीं करो, ये पाप भी नहीं करो। उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो सबको उसका औकात बता देता है। लेकिन उस महात्मा के पास भीड़ जुटता है जो कहे कि तुम दुनिया का सारा पाप करके आ जाओ और हम गंगा जल छिड़कते जाएंगे, देखिएगा उसके पास भीड़ जुटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे वीडियो का ज़्यादा लाइक्स नहीं होगा, और हम चाहते भी नहीं कि लाइक्स हो, क्योंकि जब तक हमको कोई नहीं जानता है, कोई हमको नहीं पहचानता है, हम गली के नुक्कड़ पर भी जाके चाय पी सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम सबको जानने लगेगा, सोचिए हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। कहीं पर गली पर जाएंगे, 5 गो आदमी घेर लेगा, वो न्यूज़ बनाएगा उसको। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमको भी जाके छुट्टी मनाने के लिए मॉरिशस जाना पड़े। जैसे अभी बॉलीवुड के सबको क्या करना पड़ा है, मॉरिशस जाना पड़ा है।
और मालदीव सॉरी, अब मालदीव से भी हर भगा रहा है, तो अब उस सब बेचारा भड़ास निकाल रहा है। अब खुद सोचिए, क्योंकि इंडिया में सब पहचान लेगा उसको, तो कहाँ जाके वो अब इंडिया के बीच पर जा कर के वो छुट्टी मनाएगा गोवा में, तो सब लोग पीछे पड़ जाएगा पब्लिक, क्योंकि उसका नाम ही उसको खा जाएगा। वो जो नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, उसको लग थोड़े रहा है कि अच्छा है, लेकिन वही उसको नुकसान कर जाएगा। कोई आदमी बहुत अच्छा बंगला बना लिया, अभी देख रहे थे अमिताभ बच्चन का जलसा का फोटो, क्या कीजिएगा उतना बहुत अच्छा साफ सुथरा कर, कीजिएगा क्या? बैठ के खाना खाइएगा, उससे तो बीमारी हो जाएगा। आप बताइए क्या कीजिएगा उस घर का? आप वो तो जेले में ना बंद हो गया। आप किसी, हम तो देखते हैं कि लोग 50-50 हज़ार रुपया रोज़ दिन वाला रिसोर्ट में ठहरता, तो कीजिएगा क्या वहाँ पर? बोर हो जाइएगा। उससे अच्छा कि आप सिंपल होटल में ठहरिए और जो पैसा बचता है अपना घूमिए फिरिए, तो अलग अलग चीज़ देखिएगा। तो बात यहाँ पर है, तो दुनिया ने उल्टा सबक लिया है। सबक लेना था कि चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा अब नहीं खाना चाहिए था, दाल जम के पीना चाहिए था, रोज़ 2 घंटा टहलना चाहिए था, अंकुर चना के मूँग खाना चाहिए था, सोयाबीन का बरी खाना चाहिए था, और रोटी 24 घंटे में 3 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, चावल का एक ही रूप खाना चाहिए था, उसना चावल मार निकालो तसला वाला, स्टार्च रहित भोजन करना चाहिए था ये। और अगर कभी चीनी चावल आलू कभी मीठा फल दूध मैदा खा भी लिया तो 2 घंटा के अलावे अलग से भी 1-2 घंटा चल लेना चाहिए था, इस ढंग से रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो बात उल्टा ही हो गया। तो हम तो दुनिया को बदलने निकले हैं, जबकि बदलना खुद को था। तो ये जब इस ढंग से दुनिया जाएगा तब तो बात उल्टा ही होगा। तो इसमें तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि आखिर हमको भी क्यों लगा और आपको भी क्यों लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछे और इसका जवाब हम वीडियो बना के दें। तो इसीलिए कि आखिर 150 के आदमी ही वीडियो देखा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो सुधर गया, इतना ही से काफ़ी है, इतना ही से काफ़ी है। आप खुद सोचिए, अगर हमारा खुद गाल फुलल रहे और तोंद हमारा निकलल रहे, ये बाँ इतना मोटा रहे, तो क्या आप हमारा बात मान लीजिएगा? मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही बाहर निकले, और उसको जीवन पर अंगीकार करो, नहीं तो सामने वाले को वो बात असत्य नजर आएगा। आप कितनों मुखौटा लगाइएगा, सामने वाला तार जाएगा कि आप मुखौटा लगाए हुए, चाहे वो कितना ओरिजिनल मुखौटा क्यों ना हो। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। और 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है, दवा केवल 10% काम करता है। आप हमारे पास कोई भी कोरोना का मरीज़ का फ़ोन नंबर, आप हमको किसी भी मरीज़ को हमारा फ़ोन नंबर दे दीजिए, उसको हम बिना ऑक्सीजन के ठीक करेंगे। वो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे बिना जो है कि दवा के आप ठीक कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के आप ठीक कर सकते हैं। वो अभी भी लगा हुआ है हमारे फेसबुक पर, वो आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा ये बात अच्छा लगा आपको, अगर आपको लगता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ ये जानकारी और लोगों पर जाना चाहिए, और लोगों के पास जाना चाहिए। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप एक दिन में 10 रोटी खाते थे, 4 को आलू खाते थे, 5 को मीठा फल खाते थे, दूध भी पीते थे, चाय में चीनी डाल के पीते थे, नहीं टहलते थे या 10 मिनट टहलते थे। आप 2 घंटा रोज़ टहलिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, 24 घंटे में 3 ही रोटी खाइए, और तो देखिएगा आपका सारा चर्बी गल गया, 5 किलो वजन 1 महीने में कम गया, तो और सारा बीमारी खत्म हो गया। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा और निमोनिया भी जड़ से ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है। तो याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तो आप हर बीमारी से बच जाइएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसान को सही ज्ञान हो। कभी भी इस ढंग के लिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारा नाम हो। नहीं भैया, हमको नाम नहीं चाहिए, हम गुमनामी में रहना पसंद करते। हमको कोई नहीं पहचाने, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम मानसिक शांति मिलता है। पूरा दुनिया हमारे लिए खुला है कि कहीं भी चल गए, हम किसी भी गांव से गांव में निकल गए और कोई नहीं पहचाना, और हम गली के नुक्कड़ पर चाय पी के आ गए। इसीलिए भैया, हमको कृपया कर हमको वो दंड न देना भगवान कि हमको सब लोग पहचानने लगे। इसलिए कि हमारा वीडियो वायरल मत कीजिएगा, बस खाली 2-3 आदमी देखिए, बस सुनिए, समझिए, बस आनंदित रहिए। कोई जो है, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि हाँ ये ज्ञान सबको जानना चाहिए, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा
तो हम जो भी नया नया वीडियो बनाएंगे, चूँकि जब ये ज्ञान हो गया है तो ज्ञान तो बँटना चाहिए। क्योंकि जब हम कैंसर ठीक करना शुरू कर दिए, हेपेटाइटिस भी ठीक करना शुरू कर दिए, HIV शुरू कर दिए ठीक करना, कोरोना ठीक करना शुरू कर दिए, जो है कि भयंकर से भयंकर दमा को जड़ से छुड़ाना शुरू कर दिए, भयंकर से भयंकर मिर्गी को जड़ से ठीक कराना शुरू कर दिए, भयंकर से भयंकर पागल आदमी को ठीक करना शुरू कर दिए, भयंकर से भयंकर बच्चा नहीं ठहरने का चीज़ को ठीक करना शुरू कर दिए, बिना ऑपरेशन के जो है कि पथरी गलाना शुरू कर दिए, बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक करना शुरू कर दिए। तो ये सब तो बहुत छोटा बीमारी है, इसलिए हम वीडियो हमेशा बनाते जाएंगे। अभी हमारे जीवन का यही ध्येय है कि ज़्यादा, इसलिए अब हम यूट्यूब और फेसबुक से भी पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि यही एक जरिया है कि हम जिसके थ्रू अपनी बात रखना चाहते। इसलिए इस वीडियो का भी हम हेडिंग में कोरोना नहीं डालेंगे, कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं होगा। अब हम कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसके हेडिंग में या नामकरण में कोरोना कहीं भी आ जाए, क्योंकि उससे वो क्या करता है, वो वहाँ से हटा देता है वीडियो। इसीलिए तो जो है कि मित्रों, बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। इसी ढंग से जो है कि स्वस्थ अपना प्यार बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।